वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जानते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें जानना है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, ध्यान देना। ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेशों के बीच, ठीक है, जो ध्रुव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। समझिएगा, यह एक ऐसा निकाय होता है। कौन? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है। कैसा निकाय होता है इसको समझ लीजिए। ऐसा ऐसा देखो कैसा। यहाँ पर क्या है, एक पोल है, इसको मान लो बिंदु ओ है, यह मान ले बिंदु ए है और यह मान ले बिंदु बी है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। इन दोनों की बीच की जो दूरी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के जो बीच की दूरी है वो माना बचवा का है 2l। अब मेरी बात ध्यान सुनो कि द्विध्रुव क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, एकदम सावधानी से सुनो, आपको याद हो जाएगा। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय, एकदम सावधानी समझो, एकदम आराम से हो जाएगा। एक ऐसा निकाय है जिसमें में, ठीक है, बराबर परंतु विपरीत आवेश होता, जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश हो गया, विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर, एक अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? व्यवस्थित होता है। ठीक है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते। ठीक है, एकदम सावधानी से देखो, बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान देना, ये माइनस है, ये प्लस है, विपरीत आवेश हो गया, बराबर दूरी पर है, एल और एल दूरी पर दोनों है। दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी कितनी है? समझ में आया? तो ये आपका क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब आगे समझते हैं क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? राइट है, थोड़ा सा ध्यान दो, ये भी समझ में आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, किसी चालक या किसी वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, क्या किसी वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में लिखो, में क्या हो, दोनों आवेशों में से किसी एक
एक आवेश, माने है जो दोनों आवेश है इनमें से कोई एक आवेश हो गया। तथा 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 दोनों आवेशों के बीच के दूरी का गुणनफल का गुणनफल क्या होता है बच्चों? बोलो। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। निकाय का निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, एकदम सावधानी से यहाँ समझ लो, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होगा। लिखा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जहाँ ये देख सकते हो, ये बिंदु ए बिंदु बी है, इस पे बिंदु ए पे माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? समान है। और इन दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी कितनी है? हो जाए, ये अल्प दूरी हो गया। ठीक है, तो इस पूरे को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण मतलब घूमना होता है। ठीक है, ये इस अक्ष पे कितना घूम रहा है, कितना क्या कर रहा है। अब ये क्या होगा? किसी वैद्युत द्विध्रुव में, माने ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, इस द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से, ये दोनों आवेश है, इसमें से किसी एक पर ही गणना करेंगे, दोनों को तो करेंगे नहीं। समझ में आया? गणना किया जाएगा तो एक आवेश पे ना, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल निकाय का क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते। एनी डाउट बच्चों? हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, तो आपने पढ़ा है कि गुणनफल P बराबर किसका गुणनफल? आवेश, एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं ना। एक आवेश बच्चों हो गया Q, दोनों के बीच की दूरी 2L हो गया, अर्थात P बराबर 2Q। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। क्या हो गया? इसका बच्चों मात्रक क्या होगा? मात्रक देखो, आवेश का कूलाम, आवेश का मात्रक और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक बच्चों हो गया क्या? कूलाम इंटू सीएम ना। मुख्यमंत्री होगा रोहित है। क्या हो गई? कौन प्रति बोला है? प्रति नहीं रहेगा। कहाँ प्रति है? प्रति बोला। नो प्रॉब्लम, प्रति नहीं रहेगा। ठीक है, सीएम है भाई। सी से क्या? कूलाम, एम से चीफ बताने जा रहे थे। चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, अच्छा ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है? चीफ मिनिस्टर ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? कूलाम इंटू मीटर। चले बच्चों, बीमा, बीमा है, इस बीमा को यहाँ पर निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो गई बीमा। ठीक है, ओके। चलो, तो बीमा किसी के निकाले हैं, तो पहले इसमें जो फार्मूला है 2QL, हमने बताया किसी अंक की बीमा नहीं होती। हो गया। तो 2 की बीमा नहीं क्या होगा? 0। Q की बीमा क्या होती है? 80। L की बीमा हो गया। ठीक। अच्छा, जब बीमा लिखा जाता है
तो पहले एम लिखते हैं, फिर 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 जो होता है तो पहले एम लिखेंगे, हाँ फिर एल लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर अब बताओ इस फार्मूले में कहीं एम है? कहीं है एम? ग्राम या केजी कहीं पर है? तो ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर लेंगे? आ गया समझ में? अरे नहीं हटाओ, नहीं ना, बीमा लिख रहे हो पूरा लिखो, क्या प्रॉब्लम? समझ आया बच्चा? बीमा आपको पेपर में देगा तो ये इस तरह देगा, न कि हटा के। आया? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक? हटा देंगे तो गलत नहीं होगा, परंतु आप कंफ्यूज होगे, पेपर में ऑप्शन मिलेगा तब कहोगे अरे वो तो LTA पढ़ा रहे हैं, ये MLTA आ गया, हो गया ना समस्या? तो इसलिए बच्चों बीमा इसकी क्या हो जाएगी? M0LTA, ओके? या LTA, ये दोनों में से आप कोई भी बीमा लिख सकते हैं, ठीक है बचवा? छापो। ये विपरीत आवेश